हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे वह है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। आप बोर्ड में ध्यान से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर में एक हमने सीरीज लिखी है उस सीरीज को ऑब्जर्व करना है। इस सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 9, थर्ड टर्म है 15, फोर्थ टर्म है 21। अब इन सभी टर्म्स में कॉमन क्या है? आप देख सकते हैं कि जो सेकंड टर्म 9 है वो हमें कैसे मिला। 3 में हमने 6 ऐड किया तब जाके हमें क्या मिला, 9 मिला। अब इस सेकंड टर्म जो 9 है इस सेकंड टर्म में अगेन हमने +6 किया तो 15 मिला। अब 15 में अगेन हमने +6 किया तो 21 मिला। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में हमने एक फिक्स नंबर को ऐड किया दैट इज +6 तो 9 मिला, देन अगेन +6 किया तो 15 मिला, देन अगेन +6 किया तो 21 मिला। अब सेकेंड में चलते हैं। सेकेंड में जो हमने सीरीज एक लिखी गई है इस बोर्ड में, इसमें जो फर्स्ट टर्म है 4, सेकेंड टर्म है 7, थर्ड टर्म है 10, फोर्थ टर्म है 13, सो ऑन। सो 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, 7 में अगेन 3 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 में अगेन 3 ऐड करेंगे तो 13 मिलेगा। तो जो फर्स्ट में जो सीक्वेंस ये सीरीज लिखी गई है इसमें कॉमन क्या है, 6, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। सेकेंड में कॉमन क्या है, 3। अब यहां पर देख सकते हैं कि यहां पे जो फर्स्ट नंबर को छोड़ के फर्स्ट में हमने ऐड किया सेकेंड नंबर मिला, सेकेंड में ऐड किया उसी फिक्स नंबर को तो थर्ड मिला, और थर्ड में उसी फिक्स नंबर को ऐड किया तो हमें फोर्थ नंबर मिला। तो ये जो दोनों सीरीज लिखी गई हैं ये सीरीज ऑलरेडी क्या है, एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में है जिसे बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमें नंबर मिलता है वो प्रिसाइडिंग नंबर में एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर मिलता है। जैसे आपने अभी देखा यहाँ पे कि जो 9 मिला, 3 में +6 किया तब जाके 9 मिला, फिर 9 में +6 किया 15, 15 में +6 किया 21। तो ये होता है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या इसे हम बोल सकते हैं समांतर श्रेणी हिंदी में। अब ये जो समांतर श्रेणी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसे बोलते हैं व्यापक रूप, वो होता है a+d, a+2d, a+3d दैट इज सो ऑन। जहां पर a है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, मतलब समांतर श्रेणी का पहला पद। डी यहां पे है कॉमन डिफरेंस, समांतर डी यहां पे है कॉमन डिफरेंस। आप इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 6 और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है 3। तो डी यहां पे हो गया कॉमन डिफरेंस। तो ए और डी को मिलाकर एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है एपी का, वो है a+d, a+2d दैट इज सो ऑन। ए इज फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। अब देखते हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा। एपी का nवां पद, एपी का nवां पद हमें निकालने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि उस nवें पद से हम एपी के किसी भी पद को, किसी भी टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। सो एपी के nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल a+n-1d। ये एपी का nth टर्म होता है, इसको n इज इक्वल टू a+n-1d भी लिखते हैं। और इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी एपी के किसी भी टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं, मतलब समांतर श्रेणी के किसी भी पद को इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी डेट सो ऑन, ये समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है, अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी डेट सो ऑन। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म की हेल्प से जितने भी एपी हैं उनको हम गेट कर सकते हैं। अब यहां पर देख सकते हैं कि nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, समांतर श्रेणी का एनवा पद कितना होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की हेल्प से यदि समांतर श्रेणी के कुछ टर्म्स दिए गए हैं, कुछ पद दिए गए हैं, तो किसी भी पद को हम फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे, फाइंड द 30th टर्म ऑफ एन एपी 1074 डेट इज 1। ये एपी ऑलरेडी दिया गया है 1074 और इसका 30th टर्म फाइंड करना है। हिंदी में समांतर श्रेणी 10 और यहाँ पे 4 है, 1074 डेट इज का तीसरा पद ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए, पहला पद दिया गया है, दूसरा है और तीसरा, हमें 30th तीसरा पद ज्ञात करना है, दैट मीन्स 30th टर्म फाइंड करना है। तो इस कंडीशन में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। चलिए कैसे, पहले एपी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है उसको हम लिखेंगे। यहां पे एपी क्या है, यहां पे एपी है 1074, 1074 डेट इज सो ऑन, ये एपी है और इस एपी का 30th टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स तीसरा पद प्राप्त करना है। तो जो ये फॉर्मूला है अपने पास, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इसमें हमें ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, डी मीन्स कॉमन डिफरेंस और एन जो हमें यहाँ पे तीसरा पद फाइंड करना है, तो एन हो जाएगा 30। तो यहां पर देखिए ए इज इक्वल टू कितना है 10, डी जो कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने के लिए ऑलवेज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है 7 है, फर्स्ट टर्म कितना है 10 है, तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करने पर हमें कॉमन डिफरेंस मिलता है। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा डी इज इक्वल टू 7 माइनस 10 और 7 माइनस 10 दैट इज -3। क्लियर। सो हम यहां से, हमें यहां से ए मिल गया और डी भी मिल गया, और क्या चाहिए एन, एन तो ऑलरेडी दिया गया है 30। अब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो हियर ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन डी। इन प्लेस ऑफ एन हमें तीसरा पद फाइंड करना है, 30th टर्म फाइंड करना है। सो ए 30 इज इक्वल, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए की वैल्यू है 10, ये हो जाएगा 10 प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे एन कितना है, एन ऑलरेडी है 30, तो हो जाएगा 30 माइनस वन इंटू डी कितना है, डी इज -3, इसको ऑलरेडी ब्रैकेट में लिखेंगे -3। सो A30 is equal, this will become 10 plus ये हो जाएगा 30 माइनस 1 29, 29 इंटू -3। सो दिस इक्वल 10। अब 29 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, 9 3 जा 27, कैरी टू 6 plus 2 8, so this will become 87 और 10 minus 87 that is -77। so आप यहां पर देख सकते हैं कि जो ये फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इस फॉर्मूले की हेल्प से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को इजीली फाइंड किया जा सकता है।
बट कंडीशन ये है कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। जैसे हमने इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व किया, फाइंड 30th टर्म ऑफ एन एपी। इस एपी के हमने 30th टर्म को इजिली इस फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड किया। इससे पहले हमने जो फॉर्मूला देखा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एपी के स्टार्टिंग से किसी भी पद को हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अपने पास है कि फाइंड 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। तो एपी के लास्ट से हमें 8th टर्म फाइंड करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं। यहां पे एपी है 5, 9, 13, दैट इज जो लास्ट टर्म है दैट इज 185। 5, 9, 13, दैट इज 185। अब लास्ट से किसी भी टर्म को फाइंड करना है, उसके लिए फॉर्मूला होता है L माइनस एन माइनस वन डी। हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है, L माइनस एन माइनस वन डी। अब यहां पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 5, सेकेंड टर्म है 9, सो डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट मीन्स 9 माइनस 5। L इज लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, तो यहाँ पे लास्ट टर्म है 185। और यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं कि हमें लास्ट से किसी भी टर्म को फाइंड करना है तो लास्ट टर्म दिया रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि लास्ट से किसी भी टर्म को फाइंड करना है तो लास्ट टर्म ऑलरेडी दिया रहेगा। चलिए यहाँ पे जो L इज इक्वल टू कितना है 185, इट इज लास्ट टर्म ऑफ एपी। देन D is equal to second term minus first term, that is 9 minus 5. So 9 minus 5 is equal to 4. अब यहाँ पे n क्या होगा, जो भी टर्म हमें फाइंड करना होगा। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 8th टर्म फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। सो n इज इक्वल टू 8। अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे पहले फॉर्मूले के पहले क्या लिखना है, जो भी हमें गेट करना है। तो 8th टर्म ऑफ एन एपी, 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, या हिंदी में लिखेंगे तो श्रेणी के अंत से 8वां पद इज इक्वल। सो यहां से हो जाएगा 8th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी। दिस इक्वल टू हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, L माइनस एन माइनस वन डी। हिंदी में लिखना है तो श्रेणी के अंत से 8वां पद बराबर ये हो जाएगा L माइनस एन माइनस वन डी। सो दिस इक्वल, यहां पे L कितना है 185 माइनस एन कितना है, एन इज 8 माइनस 1 इंटू इन प्लेस ऑफ डी, डी के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 4। ये हो जाएगा 185 माइनस 8 माइनस 1 इंटू 4। इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इक्वल 185 माइनस 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 4 28। अब 185 में 28 आप माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 15 माइनस 8 दैट इज 7, और 7 माइनस 2 5, इट इज 157। सो आप देख सकते हैं कि यदि हमें एपी के एंड से किसी भी टर्म को फाइंड करना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, L माइनस एन माइनस वन डी। हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने सीखा कि जो समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, डेट इज सो ऑन। ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप है।
that means standard form of an AP, where A is first term and D is common difference. मतलब A पहला पद है और D क्या है, सर्वांतर। फिर हमने सीखा कि समांतर श्रेणी का nवां पद, that means nth term of an AP का फॉर्मूला क्या है। So an is equal to a plus n minus 1d. It is nth term of an AP, समांतर श्रेणी का nवां पद। और ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम समांतर श्रेणी के, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के किसी भी टर्म को हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से, बट स्टार्टिंग से। और इसमें मेंशन नहीं रहता है कि स्टार्टिंग से आपको फाइंड करना है। थर्ड में जैसे मैंने लिखा है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, ये ऑलरेडी मेंशन रहेगा कि अंत से, लास्ट से इस टर्म को फाइंड करना है, बट इसमें मेंशन नहीं रहेगा। सो थर्ड हमने सीखा कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी, दैट मींस समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद का फॉर्मूला क्या होगा, L माइनस n माइनस 1 D। और इस फॉर्मूले की हेल्प से अंत से जो भी पद, जो भी टर्म हमें फाइंड करना है वो गेट कर सकते हैं। स्टार्टिंग से जो भी हमें टर्म या पद फाइंड करना है इस फॉर्मूले की हेल्प से हम गेट कर सकते हैं। और ये एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। एक और फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, दैट मीन्स समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल कितना होता है। और इसके लिए इसका जो फॉर्मूला है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।